जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में भगवंत मान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का भूत फिर से उनके सिर पर मंडराने लगा है। भगवंत मान को किसानों ने फिर से घेर लिया है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, जिसकी एक झलक चंडीगढ़ में दिखी, जहां पर करीब 15-20 हजार किसान इकट्ठे हुए थे और भगवंत मान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये मौका तो वैसे था दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के 5 साल पूरे होने का, लेकिन विरोध प्रदर्शन में जो सबसे ज्यादा शिकायतें थी वो भगवंत मान से थी। कुछ केंद्र सरकार से भी थी, जिनमें एमएसपी की बात थी, जो कि केंद्र निर्धारित करता है, लेकिन जो अधिकतर मुद्दे थे वो भगवंत मान को लेकर थे, पंजाब की सरकार को लेकर थे। और आगे ये आंदोलन और बढ़ने ही वाला है और भगवंत मान की परेशानी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू होता है तो इससे सड़कें जाम होती हैं, हाईवे जाम होता है, रेल जाम होती है, बॉर्डर जाम होता है, जिससे पंजाब में सारा व्यापार ठप पड़ जाता है। जो अभी चंडीगढ़ में इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, कई किसान संगठन जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक मुख्य रूप से था, ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने मांग की, जो कि अब भगवंत मान को देखनी है, कि जालंधर की चीनी मिल शुरू करे। जालंधर में वहां पर चीनी मिल के सामने भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ है और उनका कहना है कि समय निकलता जा रहा है, चीनी मिलें शुरू नहीं हो रही है, ना सरकारी ना प्राइवेट, तो किसानों को फिर कहां वो अपने गन्ने का करेंगे क्या। दूसरा, उनकी पिछली बार की भी पेमेंट है, पेंडिंग पेमेंट्स है, वो उन्हें नहीं मिली है। बिजली संशोधन बिल को लेकर भी समस्या है इन्हें। साथ ही अब समस्या इनको जो भी मुआवजा चल रहा है बाढ़ का, उसको लेकर भी इनकी दिक्कतें हैं, मुआवजा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहना है कि सभी जगह पर जल्दी बांटे। यहाँ पर आरोप ये तक लग रहा है भगवंत मान की सरकार पर कि उन इलाकों में पहले दिया गया है जहां पर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर किसान उतरे हुए हैं और अब ये आंदोलन को तेज करने के प्रयास हो रहे हैं। एक झलक दिखाई है, उसके बाद ये जगह जगह होगा, हाईवे सड़क जाम किए जाएंगे और फिर उसके बाद बॉर्डर की तरफ कूच की जाएगी। और भगवंत मान इसी टेंशन में है, इसलिए जहां किसान संगठन कह रहे हैं कि 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा थे, वहां भगवंत मान की सरकार कह रही है कि 10 हजार किसान ही आए थे। इस आंदोलन को थोड़ा कम करके दिखाने की कोशिश हो रही है और सिर्फ भगवंत मान एमएसपी की बात कर रहे हैं कि ये तो केंद्र सरकार पर है, केंद्र सरकार देखे, राज्य सरकार तो कर ही रही है। अब राज्य सरकार कर रही है तो फिर मैदान में क्यों है। आपसे भी मांगे हैं, उन मांगों पर भी बात कीजिए। देखिए, किसान आंदोलन का मुद्दा ऐसा है कि ये भस्मासुर की तरह हो गया है कि जिस सरकार ने इसको उठाया, जिस सरकार ने इसको बढ़ाया, वो सरकार जो है सत्ता से विदा हो गई। अब यही डर है आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस ने पिछली बार किसान आंदोलन जब यहाँ शुरू हुआ, ये पंजाब से शुरू हुआ था, जब 2020 में दिल्ली में ये पहुंचा था, ये पंजाब से शुरू हुआ था और यहाँ पर उनकी पंजाब की सरकार से मांगे थी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने इसे दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया। दिल्ली की वो कृषि कानून का उसमें मुख्य तौर पर मुद्दा बना दिया और पंजाब से छोड़ दिया कि जाओ वहां जाके करो। किसान संगठनों के साथ इनकी भी खूब मिली भगत थी जब ये पूरा चलता रहा यहाँ पर 7-8 महीने तक, और उस वक्त हरियाणा सरकार को भी इतना अंदाजा नहीं था, तो ये पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली में जम गए। तब अरविंद केजरीवाल खूब सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, बहुत यहाँ पर हम किसानों को हर सुविधा देंगे, हम बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लोग भी इनकी मदद करें, खूब उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ से जब आंदोलन खत्म हुआ और जब ये पहुंचे वापस पंजाब में, तो क्या हुआ, कांग्रेस सत्ता से हट गई। इनकी नाराजगी राज्य सरकार से तो जस की तस बनी हुई थी। यहाँ तो केंद्र के लिए तो एक मोदी सरकार के खिलाफ चल रहा था इनका, और उसमें कुछ भारत विरोधी विदेशी शक्तियां भी शामिल थी, जिसमें बाहर से भी पैसा लग रहा था। अब जब ये राज्य में पहुंचे तो केंद्र से तो फोकस हट गया, कृषि बिल वापस हो गया, लेकिन राज्य के मुद्दे तो बने रहे, तो कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ। ये पूरे किसान संगठनों को सपोर्ट करने का राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को। अब यही समस्या आम आदमी पार्टी के लिए है। अभी जब इससे पहले कुछ महीने पहले ये किसान आंदोलन फिर से उठा, हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचा और हरियाणा की पुलिस ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया कि दिल्ली पहुंचोगे ही नहीं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे रहो। तो ये लोग तंबू गाड़ कर बैठ गए। अब वहां पर मेन हाईवे जाम कर दिया। अब यहाँ इंटर स्टेट जो परिवहन जाता है, व्यापार होता है, उसमें मुश्किल आ गई।
पंजाब के व्यापारियों ने भगवंत मान पर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई कारोबार ही नहीं होगा, ऐसे तो हमारी तो परिवहन की लागत बढ़ रही है, और गांव से अगर मुख्य रास्ते बंद है, अंदरूनी रास्तों से जाते हैं तो वहां रास्ते कच्चे हैं। फिर भगवंत मान को अंतिम में जब यहाँ दिल्ली से लोग हार के पहुंचे थे कि अब नहीं सुनेंगे तो हो गया। उससे पहले ये भी 6-7 महीना बैठे रहे आंख बंद करके। दिल्ली का चुनाव था, यही की सोच रहे थे दिल्ली में चुनाव जीत जाते तो हो सकता है इधर कुछ करते भी नहीं, लेकिन अब लगा कि व्यापारियों को नाराज करके, क्योंकि व्यापारी की बात सिर्फ नहीं होती है, कोई सामान की लागत बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ती है, लोग भी नाराज होते हैं, आने जाने में समस्याएं आती हैं। दिल्ली में भी समस्या आ रही थी नोएडा से दिल्ली आने में, तो इसीलिए फिर इन्होंने किसान संगठनों पर सख्ती की और वहां से मार मार के भगाए, इनको हाउस अरेस्ट किया और जितना सख्ती कर सकते थे भगवंत मान ने की, क्योंकि इन्हें पता था कि सपोर्ट करेंगे तो भी हारेंगे, तो हारना ही हारना है, क्योंकि इनकी वजह से दूसरे लोग परेशान हैं। लेकिन फिर इन किसान संगठनों ने भगवंत मान को टारगेट कर लिया। तो देखिए ये भस्मासुर की तरह है, आपने इसे एक बार सपोर्ट कर दिया तो ये आपके सिर पर सवार है। और जब अब कुछ वक्त और बीता, कुछ महीने बीते, ये फिर आ गए मैदान में कि फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब भगवंत मान इनकी मांगे पूरी करें यहाँ पर। और ये क्या था, दिल्ली का आंदोलन आड़तियों का आंदोलन था। कुछ एक किसानों के मुद्दे होते हैं, उन्हें राज्य सरकार केंद्र सरकार के सामने रख सकते हैं, आप विरोध प्रदर्शन समय समय पर कर सकते हैं, उससे आपकी बात और तेजी से सुनी जाती है। लेकिन यहाँ तो एक पैटर्न बना लिया है कि हाईवे जाम कर देंगे, कोई और काम राज्य में होने ही नहीं देंगे, पूरी व्यवस्था को चरमरा कर रख देंगे, ये तरीका बना लिया कुछ किसान संगठनों ने। और उनके इरादे तो ये साफ दिख गए थे पिछली बार ही कि कई उनमें से कूदे हैं चुनाव में और चुनाव में हार गए, यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। तो अब क्योंकि पंजाब के चुनाव भी आएंगे कुछ समय में, तो कुछ महत्वाकांक्षाएं अब भी जाग रही होंगी, लेकिन इससे भगवंत मान की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पीछे भीड़ है जो पहले भी थी और आज भी है। और आज जब वो रेल रोकेंगे, वो हाईवे जाम करेंगे, तो उससे भगवंत मान निपटेंगे। देखिए दिल्ली की तरफ नहीं आ सकते, दिल्ली की तरफ आएंगे तो जैसे पिछली बार हरियाणा में भाजपा की सरकार थी तो वहां से बढ़ने नहीं दिया गया, इस बार भी नहीं बढ़ने दिया जाएगा क्योंकि भाजपा की सरकार है। तो अब इनके लिए इस तरफ आना तो बड़ा मुश्किल है। तो जो उत्पात मचेगा वो पंजाब में मचेगा और उसे भगवंत मान झेलेंगे। और यहाँ अगर जैसे कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में विरोध हुआ था इनके खिलाफ, अगर इस तरह का विरोध और बढ़ता है और ये किसान संगठन नहीं मानते हैं और कुछ चीजों में लेकर सरकार भी मजबूर होती है, केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है, और मांग करने वालों का कुछ नहीं जाता है, वो तो कुछ भी मांग लेते हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं जो ये नहीं कर सकते, तब तो ये किसानों का आंदोलन रुकेगा नहीं, सख्ती करेंगे तो फिर भी विरोध झेलना पड़ेगा किसान संगठनों का। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो गई है भगवंत मान के लिए, और उनका चेहरा उतर गया है। किसान आंदोलन के बाद उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, हम तो कर ही रहे हैं, केंद्र सरकार देखे। केंद्र सरकार क्या देखे, जो तुम्हारे राज्य सरकार के कृषि का मसला है, ये राज्य सरकार के मुद्दे हैं। 90% मामले राज्य सरकार के होते हैं कृषि के, और कृषि के ये सब किसान है, खेती किसानी को लेकर ही विरोध प्रदर्शन इनका हो रहा है। तो जो मुद्दे हैं वो राज्य सरकार के हैं, केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी, कितना करेगी, और ये खुद वो किसान संगठन कह रहे हैं। तो भगवंत मान किसानों से घिर चुके हैं, वो एक मुद्दे से निपटते हैं तो दूसरा उनके सिर आ जाता है। और यहाँ पर वो भी ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल असली सीएम है और भगवंत मान कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सामने एक दिखाने के लिए है क्योंकि उनको सीएम नियुक्त किया गया है, फैसले अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। तो ये पार्टी के अंदर अलग समस्या चल रही है और ऊपर से किसानों का आंदोलन इनकी मुसीबत बढ़ा रहा है। और वहीं भगवंत मान सरकार अमृतपाल सिंह के मुद्दे को लेकर भी निशाने पर है। अमृतपाल सिंह वही आतंकवादी है जो आईएसआई के इशारे पर भारत आया था और खालिस्तान के मुद्दे को बड़ा करना चाहता था। आईएसआई से ट्रेनिंग दिला के और भिंडरावाला जैसा ऑपरेशन से, सर्जरी से वैसा चेहरा बनाकर यहाँ पर आया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कार्रवाई की और वो जेल में डाला गया। एनएसए उसके ऊपर लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन अब क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी है कि उसे चुनाव में लड़ने का हक मिल गया और वो इलाका, जिस इलाके से वो खुद आता है, वहां पर लोगों ने उसे सांसद चुन लिया। अब वो क्योंकि सांसद बन गया है तो वो बार बार मांग करता है कि सत्र में मैं शामिल हूं। इस बार भी मांग कर रहा है कि शीतकालीन सत्र में शामिल होने दिया जाए क्योंकि मैं सांसद हूं। पैरोल मांग रहा है। केंद्र सरकार ने पैरोल का फैसला, जब ये सुप्रीम कोर्ट में था तो केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार इस पर फैसला करे, क्योंकि मामला कानून व्यवस्था का है कि पंजाब की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति में होगा अगर ये आता है, तो पंजाब सरकार इस पर बताए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला पंजाब हरियाणा कोर्ट में भेज दिया।
अब पंजाब सरकार ने जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों से, डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी और ये कहा गया कि पैरोल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर पैरोल दी जाती है तो पंजाब में हालात खराब हो सकते हैं, कोई ना कोई अप्रिय चीजें हो सकती है इसके बाहर आने पर, इसके टीवी पर, मीडिया पर दिखने पर। अब जब पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया तो पैरोल मिल नहीं रही है, लेकिन अमृतपाल सिंह के पिता जो हैं वो बौखलाए हुए तरसेम सिंह, और कह रहे हैं कि ये पंजाब सरकार जो है सिखों के खिलाफ है, इसीलिए पैरोल नहीं दे रही है। ये सारी बातें वहां चल रही है। लेकिन अमृतपाल सिंह जो जिस मुद्दे पर बात करना चाहता था वो था बाढ़ का मुद्दा, जो इस वक्त जो उसके वकील ने बताया कि संभव है कि वो बाढ़ के मुद्दे पर बात कर सकते हैं, संसद में बोलना चाहेंगे। अब बाढ़ को तो देख रही है आम आदमी पार्टी पर सवाल उठेंगे। फिर दूसरा कानून व्यवस्था का मुद्दा तो है ही कि एक आतंकवादी संसद में जाकर बोलेगा और वो नेशनल टीवी पर आएगा, सब लोग सुनेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं फिर वही अलगाववादी तत्वों को हवा मिलती है। भले ही वो इसी वोटिंग सिस्टम से होते हुए संसद में गया है, लेकिन उसके इरादे तो भारत को तोड़ने के हैं, तो इससे कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। तो इसलिए पंजाब सरकार ने पैरोल से इनकार कर दिया। लेकिन अब इससे घिरे हुए तो है ही, क्योंकि अमृतपाल सिंह को तो सांसद चुना गया, एक आतंकी को सांसद चुना गया, तो उसको अगर पैरोल नहीं मिलेगी तो इससे सवाल तो इनके ऊपर उठेंगे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने अमृतपाल सिंह को पाला था। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई खबर नहीं थी, ये वहां पर अपना डेरा बना के बैठा है, वहां हथियार इकट्ठा कर रहा है, अपनी सेना टाइप बना रहा है, वहां पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, और पंजाब की पुलिस सोई हुई है, उनको खबर नहीं है वहां डेरे के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि वही इन्हें अतिवादी जो तत्व है उनको खुश करना है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल के तो खालिस्तानियों से संबंध के आरोप लगते रहे हैं। वो तो तब इसके ऊपर एक्शन हुआ जब यहाँ से केंद्र सरकार एक्टिव हुई और पंजाब सरकार को साफ तौर पर कहा गया कि अब इसे पकड़ना ही है। तो ऐसे में पंजाब सरकार के हाथ बंध गए। तो जो इन्होंने पाला था अब वही इनके लिए मुसीबत बन गया है। तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के साथ यही हो रहा है कि भस्मासुर वाली इनकी हालत हो गई है कि जिस मुद्दे को ये केंद्र सरकार के खिलाफ कभी इस्तेमाल करना चाहते थे, आज वही मुद्दा इनके सिर हो लिया है। इसीलिए गलत तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिर में जब उन्हें कोई और टारगेट नहीं मिलता है तो वो आपके पीछे ही पड़ जाते हैं, आपके लिए ही नुकसानदेह होते हैं। तो भगवंत मान घिरे हुए हैं, पार्टी में कमजोर है ही यहाँ पर। अब जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ेगा तो उसको लेकर भगवंत मान की स्थिति और कमजोर होगी। अब वो इस दुविधा में रहेंगे कि वही एक तरफ कुआं और खाई वाली बात है कि अगर इन किसानों को रोकते हैं तो भी इनका गुस्सा, इनका कोप इन्हें झेलना पड़ेगा, अगर नहीं रोकते हैं तो फिर पंजाब की बाकी जनता का कोप इन्हें झेलना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।